गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, सुभाषितानी का अर्थ होता है, देखो इसके अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सुभाषित शब्द का अर्थ संधि विच्छेद होता है सु प्लस भाषित। इन दो शब्दों के मेल से ये संपन्न होता है। ठीक है। सु का अर्थ क्या होता है बेटा? सुंदर, मधुर, मीठा। और भाषित, भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुभाषित का अर्थ होता है मीठे वचन या मधुर वचन। क्लियर? इसी प्रकार सुभाषित का अर्थ क्या बना? सुंदर वचन या मधुर वचन, मीठे वचन। प्रस्तुत पाठ में जो ये पाठ है सुभाषितानी, इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम आदि से रोचक और विचारपरक श्लोकों को इकट्ठा किया गया है, संग्रहित किया गया है। ठीक है बेटा? देखिए इसमें किस किस से लिया गया है प्रस्तुत पाठ में? सूक्ति मंजरी, इसके अंतर्गत 7 श्लोक हैं आपके चैप्टर में। उन 7 श्लोकों में सूक्ति मंजरी से लिया गया है, नीति शतक से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है, शिशुपालवध से लिया गया है और पंचतंत्र से लिया गया है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है इसके अंतर्गत, आप ध्यान से देखें। मैंने आपको शब्दार्थ पहले ही भेज दिए हैं, शब्दार्थ लिखवा दिए हैं, आप लोगों ने आपकी कॉपी में वर्क कर लिया होगा। आज हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बेटा, हम लोगों की 2 कॉपी बनेगी संस्कृत के अंतर्गत, जिसमें एक कॉपी हम व्याकरण की बनाएंगे और एक टेक्स्ट बनाएंगे। ओके? तो ये जो शब्दार्थ आपको करने हैं वो टेक्स्ट में करने हैं, और व्याकरण की कॉपी दूसरी बनेगी जिसमें मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था, वो उसमें करने हैं। अब हम फर्स्ट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। दोबारा बोल रही हूँ बेटा मैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। क्लियर? आगे देखो, इसमें ये कहा गया है कि गुणा, गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का अर्थ होता है गुणों को जानने वाले व्यक्ति। तो जो गुण होते हैं वो किसके पास होते हैं बेटा? गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। भाई, जो गुणों को समझता है, जानता है, ऐसे गुणी व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। ठीक है? ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और अगर ये गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? जैसे ही निर्गुणी व्यक्ति के पास गुण आते हैं तो वे गुण किस में बदलते हैं बेटा? दोषों में बदल जाते हैं। ठीक है? यानी कि गुणवान व्यक्ति के पास यदि गुण होते हैं तो गुण रहते हैं और उसी को वही समझता है, उसकी कद्र वही करता है। लेकिन यदि निर्गुणी व्यक्ति के पास गुण पहुंच जाते हैं तो वो गुण किस में बदल जाते हैं? दोषों में बदल जाते हैं। इसके बाद सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, किस प्रकार से? देखो आप, कितनी अच्छी बात बताई है उन्होंने आपको समझाने के लिए कि सुस्वादुतोया, सुस्वादुतोया यानी सु यानी अच्छी, स्वादिष्ट, स्वादुतोया अच्छे स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती है। क्या? नद्य यानी नदियाँ। भाई, नदियों का जल कैसा होता है? नदियाँ कैसी होती है? स्वादिष्ट जल वाली होती है, मीठे जल की होती है ना। हम नदी का पानी पीते हैं, नदी का पानी मीठा रहता है। तो जो जिस प्रकार से नदियाँ जो होती है वो स्वादिष्ट जल वाली होती है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। और जब वो नदियाँ सारी कहाँ मिलती है जाकर के? कहाँ गिरती है? समुद्र में। जब वो सारी नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती है तो उसका जल कैसा होता है? पीने योग्य हो जाता है क्या? नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और समुद्र कैसा होता है? अथाह होता है। उसकी कोई लंबाई नहीं होती, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, उसकी कोई गहराई नहीं होती, है ना।
तो समुद्र में इतना जल होता है, वो खारा होता है, चाहे उसमें कितनी भी नदियाँ आकर मिल जाए। यानी कि कहते हैं कि जब नदियाँ छोटी होती हैं तो उसका पानी कैसा होता है, पीने योग्य होता है, मीठा होता है, और जब वो समुद्र में जाकर गिरती है तो उसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। उसी प्रकार, किस प्रकार से, जिस प्रकार गुण क्या होते हैं, गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुणी होते हैं, गुण होते हैं। लेकिन यदि निर्गुणी व्यक्ति, अवगुणी व्यक्ति के पास गुण चले जाते हैं तो वो गुण किस में बदल जाते हैं, दोषों में बदल जाते हैं। ठीक है, क्लियर। दोबारा बोल रही हूँ इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कि जिस प्रकार गुणी व्यक्ति के पास गुण होते हैं, यदि वे ही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं या गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं तो वो दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि इस नदियों का पानी क्या होता है, पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वो नदियाँ समुद्र में जा कर के मिलती हैं तो वे क्या होती है, उसका पानी क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता, अर्थात वो दोषों में बदल जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तब भागधेयम परम पशूनाम। काफ़ी अच्छा श्लोक है, इसमें भी यही बताया गया है। देखो आप क्या कहा है इसमें कि व्यक्ति जो होता है ना, कैसा होता है, साहित्य संगीत कला विहीन। भाई साहित्य और संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को साहित्य की नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, संगीत की नॉलेज नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, और कोई भी कार्य नहीं आता, कला से रहित है वो, तो ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु, किसके समान बताया है कवि ने, साक्षात पशु के समान, जानवर के समान बताया। भाई जैसे साहित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो संगीत को नहीं जानता, जो कला को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति साक्षात कैसा बताया है, पशु के समान बताया है, जानवर के समान बताया है। और वो कैसा पशु, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी पूंछ, और पुच्छ यानी पूंछ, विषाणहीन, विषाण यानी सींग, यानी कि ऐसा पशु बताया है जो बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ दोनों लाइनों का अर्थ। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु के समान बताया गया है। और कैसा पशु बताया, क्योंकि जो जानवर होता है उसके तो क्या होता है, पूंछ भी होती है, सींग भी होता है, लेकिन ये मनुष्य है और इसको पशु बताया गया है। लेकिन कैसा वाला पशु बताया है, बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला पशु बताया है। तृणम न खादन अपि जीवमान, तद्भागधेयम परम पशूनाम। अब क्या कह रहा है कवि इसमें कि ये पशुओं का क्या है, परम पशुनाम, भागधेयम, कि ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य है ना, वह मनुष्य क्या कर रहा है, न खादन अपि, नहीं खाता हुआ भी, क्या चीज़, तृणम यानी तिनका, जीवमान, जीवित रहता है। कवि कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से, कला से रहित है, ऐसा व्यक्ति साक्षात एक पशु के समान बताया गया है, जो कि घास नहीं खाता हुआ भी क्या है, जीवित रहता है। और यही पशुओं का एक परम सौभाग्य है। क्योंकि पशुओं का परम सौभाग्य क्यों बताया गया है, नहीं तो कि पशुओं का चारा भी कौन खा जाता, ये जानवर का, ये मनुष्य खा जाते। तो कहा गया है कि पशुओं का परम सौभाग्य है कि कम से कम खाने का वो दिन का घास तो नहीं खाता और फिर भी जीवित रहता है। क्लियर बेटा। थर्ड श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्याम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ऐसे व्यक्ति का राज्य नष्ट हो जाता है, सब बताया गया है कि कौन व्यक्ति कैसा होता है और किस क्या क्या हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। देखो, लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, नश्यति यश, यानी कि जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसका यश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लोभी का यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, मित्र बनाओ जीवन में, लेकिन ऐसा मत बनाओ कि वो आपकी सुन के दूसरे को कहता है, दूसरे की सुन के आपको कहता है। मित्र हमेशा कैसा बनाना चाहिए,
जो अपनी मन की बात को कह सके, सुन सके। तो पिशुनस्य मैत्री, वे चुगलखोर की मित्रता भी क्या है, अच्छी नहीं है। लोभी का यश अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। भाई अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, तो लोभी का यश क्या होता है बेटा, नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता भी कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य, नष्ट क्रियस्य यानी कि जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, यानी कि निष्क्रिय, जो कुछ भी कार्य को नहीं करता हो, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति का क्या, कुल यानी वंश, और परस्य धर्म, और धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, दोनों ही नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनम, बुरी आदत, व्यसनी यानी नशा पत्ता करने वाला, जो बुरी आदतें वाला है, उसकी विद्या खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है क्या, नहीं हो पाती है। तो जो गलत संगत में पड़ा हुआ है, बुरी संगति में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी क्या होता है, विद्या प्राप्त नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख, ठीक है। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और क्या कहा गया है, प्रमादग्रस्त, प्रमादग्रस्त राजा का, सचिव वाले राजा का, भाई जिस राजा का सचिव ही अगर प्रमाद में लगा हुआ हो, आलसी हो, तो ऐसे राजा का राज्य क्या होता है, नष्ट हो जाता है। दोबारा बता रही हूँ बेटा, लोभी व्यक्ति का यश पूरे संसार में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता भी बेकार है, वो भी नष्ट हो जाती है, वो भी नहीं करनी चाहिए। जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है, जिसने जीवन में कोई कार्य नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का वंश, कुल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो वो भी पूरा खत्म हो जाता है। और धन पर आश्रित रहने वाला, जो दूसरों के धन पर आश्रित हो, ऐसे व्यक्ति का धर्म भी खत्म हो जाता है। जो नशा करने वाला, गलत संगत में, बुरी संगत में पड़ने वाला व्यक्ति है, उसका विद्या फल भी खत्म हो जाता है, विद्या खत्म हो जाती है। कंजूस व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। और ऐसा आलसी अगर जिस राजा के राज्य में सचिव हो, तो उस राज्य का राज्य भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है बेटा, आगे के 4 श्लोक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।